गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्त। चलिए हम आज इस वीडियो ने आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं जीएसटी से। तो देखिए जीएसटी के हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे वो बता रहे हैं। आप अगर जीएसटी मेरे चैनल पे नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे जीएसटी का वीडियो मिल जाएगा। इससे आप हर प्रकार के टैक्स से वर्जित जानकारी ले सकते हैं। हर प्रकार का टैक्स का आपके पास नॉलेज आ जाएगा, स्किल आ जाएगा कि दुनिया में कितने प्रकार के टैक्स है और कौन सा टैक्स कब भरा जाता है, इसका सारा जानकारी। तो चलिए हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि हम दो को छोड़ दिए थे। एक होता है देखिए दो तरह के दो टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट का मतलब सीधा डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, इसका मतलब इसमें कुछ रुकावट है। तो देखिए जो अभी इंडिया की बात करें तो उसमें जो 3% आदमी जो पे करते हैं वो सिर्फ पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जो 97% आदमी यानी 97% आदमी हैं जो पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझिएगा ये हम कुछ रूल्स लिख दे हैं कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स और सेल्स टैक्स, इधर कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो ये हम कुछ टैक्स के नाम लिख दिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जीएसटी में बेनिफिट रहेगा और बहुत ज़्यादा इससे सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सर ये 97% क्यों पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स और 3% क्यों पे करता है डायरेक्ट टैक्स। तो आज हम इस वीडियो ने बहुत मोस्ट इस टॉपिक को लेकर चले हुए हैं। इससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लास्ट में लाइक करके एक दोस्त के नाते सपोर्ट करने के लिए आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ऑफलाइन की क्लास टैली के स्टार्ट हो गया, सुबह 6 बजे और शाम के 3 से 4 है। तो आप लोग टैली आ सकते हैं क्लास करने के लिए। देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है प्रत्यक्ष कर और इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर, टैक्स को हिंदी में। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है, जो पहले समझते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप एमआरपी पे प्राइस कीनते हैं, एमआरपी वो आपका हो गया एमआरपी, जो वो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप प्रोडक्ट, जो भी आप सामान को बेचते हैं उसको एमआरपी रहता है या खरीदते हैं, जिस पे आपको खरीद बिक्री पर जो टैक्स लगाया जाता है उस पे आपको कहा जाता है कि वो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जो चीज़ खरीद बिक्री के अंदर आता है कि हम कोई चीज़ सामान खरीदें बेच दिए तो उस पर हम लोग के इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डायरेक्ट टैक्स। इसको सरकार हुमज के टैक्स लेता है और ये जैसे कि मान के चलिए कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये आपका टैक्स है कि जिसमें आपको सरकार टैक्स नहीं लेता है, उस पर आपको सरकार रिसीवर से टैक्स लेता है। किससे? रिसीवर से सरकार टैक्स लेता है। देखिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्ट टैक्स। कि गिफ्ट टैक्स क्या है? अगर मान के चलिए कि आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे भी टैक्स लगता है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, बहुत जगह पे आपको वहाँ पे लिखा रहता है कि 999, जैसे कि लिखा रहा 999, 1499, कितना 1499, 999, इसका टैक्स लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? गिफ्ट टैक्स आपका क्या, आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस पर भी सरकार आपसे टैक्स लेगा। हम प्रूफ करेंगे कि कैसे लिया जाता है। अगर 50,000 तक गिफ्ट देते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आता है डायरेक्ट टैक्स, जिसपे सरकार आप डायरेक्ट टैक्स लेता है। और इस सारे तो हमारे रूल्स के अनुसार, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी आते हैं, जो कौन सा टैक्स में? इनडायरेक्ट टैक्स में लिया जाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, जैसे हो गया सेल टैक्स, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ये तो हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बात है इसका कि सर इसमें इनडायरेक्ट क्यों लेते हैं। जो हम बताए थे कि जैसे पेट्रोल तो उस पर उसमें चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जो जीएसटी से बाहर है। देखिए तो इसमें गिफ्ट वाला जो क्वेश्चन से क्यों लगता है, अब देखिए अब मान के चलिए कि आपको किसी चीज पे, इसको देखिए आप अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में मिटाने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आप जीएसटी आप तभी पे कर सकते हैं अगर बिजनेस में आप इनडायरेक्ट टैक्स तब पे कर सकते हैं जब आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर। 20 लाख आप कमाइए नहीं, इससे उसको मतलब नहीं है। आपका लेन देन 20 लाख से ऊपर हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपका सालाना टर्नओवर कितना? 20 लाख से एबव रहना चाहिए, तो आप सरकार को जीएसटी पे कर सकते हैं। अगर नहीं जीएसटी पे कीजिएगा तो आपका ब्लैक मनी में आता है, तो आप जीएसटी पे
जीएसटी एक रिफंडेबल अमाउंट होता है जो आपको किसी रूप में सरकार वो अमाउंट को रिफंड करता है। जीएसटी देने से फायदा है कि नुकसान है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी से देने से फायदा है कि नुकसान है, वो इससे भी मोस्ट पावर इंपॉर्टेंस वीडियो आएगा कि जीएसटी हम क्यों पे करते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए गिफ्ट टैक्स जो हो गया, आप जैसे कि देखिए थोड़ा सा इसमें कहानी लेक्चरल है, थोड़ा सा सुनिएगा तो आपको, जैसे कि देखिए आप ड्रीम 11 लगाते हैं, क्या ड्रीम 11, अब वहां पे देखिए कोई कोई बहुत सारा पैसा जी जाता है आदमी, जैसे कि मान के चलो कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपया जी जाता है, तो वो क्या है, गिफ्ट है। तो ड्रीम 11 वाला पैसा नहीं देगा। अगर तुम 1 लाख रुपया जीतते हो, तुम 1 लाख रुपया जीतते हो, तो अगर तुम 1 लाख रुपया जो ड्रीम 11 दिया उससे सरकार गिफ्ट नहीं, गिफ्ट लिया जाता है जो रिसीव करता है। आप मान के चलिए कि अपनी कोई गर्लफ्रेंड के गिफ्ट देते हैं, कोई गर्लफ्रेंड के गिफ्ट, ये नहीं कि कोई उसको चॉकलेट दे दिए तो उसमें आपको सर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं है सर। अब 50,000 से ऊपर का टैक्स, मान के चलिए कोई मोटरसाइकिल या स्कूटी गिफ्ट करते हैं, तो आप बताइए, तो जब उसको 50,000 रुपया आप गिफ्ट कीजिएगा ना, तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगा, आप जिसको गिफ्ट कीजिएगा ना उससे टैक्स लेगा। आप उसको 50,000 रुपया गिफ्ट कीजिएगा ना, इधर देखिए थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, देखिए अगर आप उनको 50,000 रुपया आप गिफ्ट करते हैं ना, 50,000 गिफ्ट करते हैं, तो इसमें से 18% उनका टैक्स लग जाएगा। कितना? 18% डायरेक्ट टैक्स लगेगा। कौन? जो पैसा आपसे रिसीव करेंगे उनको लगेगा 18% टैक्स। तो कितना हो जाएगा? गुने 18/100, यानी कुछ समथिंग इतना आप उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें गुना कर दीजिए, यानी 18% करना पड़ेगा। अब यही वहाँ पे टैक्स कब नहीं लगेगा? आप 50,000 पे किए तो उनको टैक्स लग गया। अगर आप वहाँ पे करते हैं 1 रुपया का 49,999, कितना? 49,999 रुपया आप पे करते हैं तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। कितना? 49,999 रुपया अगर पे करते हैं तो उनका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1 रुपया घट गया। सरकार फिक्स कर दिया कि गिफ्ट वाला चीज पे आपको 50,000 से टैक्स लिया जाएगा। तो आपको दिमाग में आइडिया आ रहा हो कि सर अगर शादी ब्याह में गिफ्ट किया, उस पर देखो रिलेशनशिप में गिफ्ट, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आपका नहीं लगेगा। जो रिलेशनशिप में हो, जैसे शादी ब्याह में कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, वो तो किनिएगा तो लगेगा। तो सर हम जब किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि सर हम किने, मान के चलिए कि हम 1 लाख रुपया के फ्रिज किने हैं, तो हम जब रिसीवर को देंगे, यानी जब हम दान करेंगे, तो क्या उनसे सरकार टैक्स लेगा? तो नहीं है। आप रिलेशनशिप में अगर गिफ्ट्स देते हैं तो आपका वहाँ पे टैक्स रहेगा। गर्लफ्रेंड के साथ आपका कोई रिलेशंस नहीं होता है, अगर आप रिलेशनशिप में दीजिएगा तो आपका टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारे टैक्स हम लोग के सरकार अपना मर्जी से टैक्स लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये तो टैक्स हमारा खरीद बिक्री पे लगता ही है, जो एमआरपी प्राइस पे आप खरीदते हैं बेचते हैं उस पर हमारा ये वाला टैक्स लगता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स हमारा है, जो किस चीज़ पे? गिफ्ट चीज़ पे, या डायरेक्ट कॉर्पोरेशन हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर किसी को खेत बेचवाते हैं खरीदवाते हैं तो उस पर आपका भी टैक्स लगता है। तो वह सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। जो इनलीगल चीज़ें जो हमारे टैक्स में नहीं रखा गया है, उस पर हम लोग कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे कपड़ा को प्राइस देखे होंगे कि 999, 1499, 1599 इसलिए लगाया जाता है कि 1 रुपया कम टैक्स के वजह से उसको किया जाता है कि अगर 1 रुपया कम कर दिया जाए। अभी यहाँ पे देखिए बताएं कि अगर समथिंग 30,000 के समथिंग अगर 50,000 का टैक्स आ रहा है, अगर 49,999 कर दे तो उसको 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। बताओ। और वही मान के चलो कि 50,000 एक दे दिया तो टैक्स लग जाएगा, या 50,000 दे दिया तो टैक्स लग जाएगा। तो 1 रुपया कम दो, टैक्स से बच जाओ। तो आपको गिफ्ट में भी टैक्स लिया जाता है। जब गिफ्ट करोगे 50,000 से एवं, तो आपको वहाँ पे भी टैक्स दिया जाएगा। तो आपका बिजनेसमैन है तो आपको सालाना टर्नओवर 20 लाख से 20 लाख कमाइए, ये नहीं 20 लाख से ज़्यादा लेन देन होना चाहिए तो आपको टैक्स लग सकता है। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में 2 ही चीज़ बताए हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होता है एडिटिंग करने में, तो हम शॉर्ट। तो अगला जो हम वीडियो देंगे उसमें हम बताएंगे कि इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी। ये तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स आप सरकार अपना मर्जी से लेते हैं, जब इनका मर्जी हो गया जब लेगा। जैसे कि आप देखिए एक और इसका एग्जाम्पल्स ले लीजिए। आप जो ड्रीम 11 के लिए थे, इसका थोड़ा सा एक बार फिर से बताया। ड्रीम 11 आप इस पे पैसा जो जीतते हैं, चाहे कोई भी आप सोशल मीडिया पे पैसा जीतिए, कोई भी सोशल मीडिया, तो जो पैसा देता है वो टैक्स नहीं लेता है। अगर आप जो पैसा गिफ्ट जो रिसीव करता है उससे सरकार टैक्स लेता है। आप अगर किसी को दे रहे हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जिसको आप दीजिएगा ना उससे सरकार टैक्स लेता है। रिसीवर से
टैक्स लिया जाता है, नहीं कि गिवर टैक्स देता है। तो गिफ्ट देते समय किससे टैक्स लिया जाता है? रिसीवर से। आप मॉल में कपड़ा किनिएगा तो मॉल वाला से जीएसटी नहीं लेता है, वहां के कस्टमर अगर जो सामान लेता है उससे जीएसटी लिया जाता है। तो कौन जीएसटी लेता है? रिसीवर। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जीएसटी समझ में आ गया होगा। तो हम बताए थे कि एक डायरेक्ट जीएसटी होता है, इनडायरेक्ट, कस्टम ड्यूटी एक्सरसाइज, ये सब किसके अंदर? इनडायरेक्ट। ए जीएसटी के ऊपर रूल्स है जिसमें आपको 28% से ज्यादा नहीं लग सकता है। कितना? 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं। हाईएस्ट कितना? इनडायरेक्ट टैक्स पे 28% जीएसटी आप हाईएस्ट दे सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर दोनों ऑप्शन समझ में आ गए, बाकी के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग।